पिछले कुछ अरब वर्षों में पृथ्वी क्षुद्र ग्रहों से टकराई है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है, अन्य ग्रहों से टकराई है और कई बार तो जमे हुए हैं। सभी प्रकार के जीवन रूपों द्वारा शासित होने का उल्लेख नहीं किया गया है। कभी कभी यह आश्चर्य होता है कि हमारा ब्लू होम वर्ल्ड इस सब से बच कैसे गया। लेकिन अगर हम अपने ग्रह के इतिहास का तूफानी दौरा करना चाहते हैं तो हमें बहुत पीछे से शुरुआत करनी होगी। शुरुआत में लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल इंटरस्टेलर गैस और धूल के घने बादल से बाहर निकलना शुरू हुआ। यह बादल पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क में बदल गया, जो और अधिक गर्म होती गई जब तक कि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित नहीं हो गई। और ऐसे ही हमारे सूर्य का जन्म हुआ और बेबी अर्थ भी अपने रास्ते पर थी। हमारे तारे के जन्म के बाद घूमती हुई डिस्क के सबसे दूर के सभी पदार्थ एक साथ एकत्रित होने लगे। ये गुच्छे हमारे सौर मंडल में ग्रहों और चंद्रमाओं के लिए अंकुर होंगे। जैसे जैसे उनमें अधिक पदार्थ जमा होते गए, वे बड़े और अधिक गोलाकार होते गए। सौर मंडल के ठंडे क्षेत्रों में झुरमुट अधिकतर बर्फ, तरल पदार्थ और गैसों से बने थे। सूर्य के करीब सभी चट्टानी पदार्थों ने मंगल और पृथ्वी जैसे आंतरिक ग्रहों का निर्माण किया। यह यंग अर्थ अविश्वसनीय रूप से सक्रिय थी। ज्वालामुखी की बात करें तो इसने हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उगली। इन गैसों ने हमारे ग्रह पर सबसे पहले वायुमंडल का निर्माण किया। प्रारंभिक पृथ्वी पर लगातार बड़े क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की जाती थी और जल्द ही पृथ्वी पर और भी अधिक हिंसक टक्कर का अनुभव हुआ। थिया, मंगल ग्रह के आकार का ग्रह, सीधे हमारी दुनिया में आ गया। इस महाकाव्य टक्कर ने पृथ्वी की कक्ष के चारों ओर पदार्थ के टुकड़े फेंक दिए और फिर गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें एक साथ बांध दिया, जिसे हम अब जानते हैं चंद्रमा के नाम से। इस गर्म प्रारंभिक पृथ्वी पर महासागर नहीं थे। सारा पानी गैस के रूप में मौजूद था। लेकिन 3.8 अरब साल पहले हमारा ग्रह इतना ठंडा हो गया कि पानी संघनित होकर तरल बन गया। सबसे पहले आदिम महासागर ने इस युवा पृथ्वी को कवर किया और इसे पानी की दुनिया में बदल दिया। जीवित चीजों के निर्माण के लिए H2O एक आवश्यक घटक है। तो उस सारे पानी के साथ लगभग 3.7 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ। जीवन के ये प्रारंभिक रूप सूक्ष्म जीव थे, लेकिन उसके लगभग 1 अरब साल बाद इनमें से कुछ जीवों ने दुनिया की दिशा बदल दी। पृथ्वी बहुत लंबे समय तक जल जगत के रूप में नहीं रही। जल्द ही सबसे पहले महाद्वीप प्राचीन महासागर से उभरे। वैज्ञानिक इन्हें क्रेटन कहते हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक भूमि समुद्र से ऊपर उठी, ग्रह पर पहला सुपर कॉन्टिनेंट प्रकट हुआ। वल्लभारा वास्तव में एक महाद्वीप नहीं था, यह काफी छोटा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी छोटा था। लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले साइनोबैक्टीरिया विकसित होकर हमारे ग्रह का पहला प्रकाश संश्लेषक यानी फोटोसिंथेसाइजर्स जीवाणु बना, जिसने हमारे पृथ्वी को रहने लायक बनाने के लिए ऑक्सीजन उत्पादन की। हमें इस नई ऑक्सीजन के साथ अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। पृथ्वी का इस समय को कैम्ब्रियन विस्फोट कहा गया और इस अवधि के दौरान जो जानवर विकसित हुए, उनके शरीर के अंग सीपियां या रीढ़ जैसे कठोर थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे एलियन जैसे दिखने वाले ट्राइलोबाइट्स। लगभग 440 मिलियन वर्ष पहले जलवायु अचानक बदल गई और समुद्र का तापमान नाटकीय रूप से बदल गया। पृथ्वी ने अपनी पहली सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन की घटना देखी। यह आर्डोविजन सिल्यूरियन विलुप्ति थी और ग्रह के चारों ओर फैल रहे अधिकांश जीवन गायब हो गए। इनमें से कई जीवन रूपों ने आज पृथ्वी पर मौजूद पारिस्थितिक तंत्र की नींव रखी। लगभग 420 से 350 मिलियन वर्ष पहले
पृथ्वी की मिट्टी से पहले पेड़ उत्पन्न हुए और पहले जानवरों ने भी भूमि पर अपना रास्ता बनाया। 250 मिलियन वर्ष पहले हमारे ग्रह विशाल महाद्वीप पैंजिया द्वारा कवर किया गया था। अफसोस की बात है कि इसी अवधि के दौरान पृथ्वी ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति की घटना देखी। भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर सभी प्रजातियों में से लगभग 90% का सफाया हो गया। लेकिन इस व्यापक विलुप्ति ने जानवरों की अगली लहर के विकास का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। 240 से 230 मिलियन वर्ष पहले पहला डायनासोर प्रकट हुए थे। अगले 150 मिलियन वर्षों तक वे भूमि पर शासन करेंगे। यदि आप वहां होते तो आपने विशाल सारोपड़ अर्जेंटिनोसरस देखा होता, जो अब तक का सबसे बड़ा भूमि जानवर है। या हो सकता है कि पृथ्वी के सबसे बड़े शिकारियों में से एक टी-रेक्स ने आपका पीछा किया हो और आप पैंजिया को टूटते और उन महाद्वीपों का निर्माण होते भी देखेंगे जिन्हें हम आज जानते हैं। छियासठ मिलियन वर्ष पहले एक क्षुद्र ग्रह हमारे ग्रह से टकराया था, ठीक उसी जगह जहां अब मेक्सिको स्थित है, और इसने वायुमंडल में इतना मलबा फेंक दिया कि इसने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया। इससे विनाशकारी जलवायु परिवर्तन हुए, जिसके कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। उभरने की अगली लहर में जानवर स्तनधारी अधिक सामान्य हो गए। लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले सबसे पहले मनुष्यों ने इस दुनिया में चलना शुरू किया था। इस प्रजाति को सहेलंथ्रोपस कहा जाता था, हालांकि वे अभी भी संभवतः चारों पैरों पर चलते थे। 4 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक मानव की शुरुआत हुई, जो सीधा चल सकते थे, और लगभग 1 मिलियन वर्ष बाद उन्होंने पहला उपकरण विकसित किया, जिसका उपयोग वे चीजों को तोड़ने के लिए करते थे। लगभग 8 लाख साल पहले चीजें भड़क उठी। इन शुरुआती मनुष्यों ने आग पर काबू पाने की खोज की, और अब वे भोजन पका सकते हैं और खुद को गर्मी भी प्रदान कर सकते हैं। उनके मस्तिष्क का विकास जारी रहा। अब पहले से कहीं अधिक तेजी से इन मनुष्यों ने एक दूसरे और आसपास की दुनिया के साथ बिल्कुल नए तरीकों से बातचीत करना सीख लिया। फिर 15,000 साल पहले होमो सेपियंस के अलावा अन्य सभी मानव प्रजातियां विलुप्त हो गई। 10,000 साल पहले पृथ्वी ने अपना सबसे पहला रूप देखा था, किसान। इन पहले के खाना बदोश मनुष्यों ने अंततः ग्रह पर भटकना बंद कर दिया। लगभग 250 वर्ष पहले औद्योगिक क्रांति हुई। हम प्रमुख तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से गुजरे। ग्रामीण आधारित कृषि समितियां अधिक औद्योगिकीकृत शहरी बन गई। हम इंसानों का जनसंख्या बढ़ती रही। 1804 तक हम 1 अरब तक पहुंच गए। 1927 तक 2 अरब हो गया, और 1960 के दशक के बाद से वैश्विक जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जहां अब यह 8 अरब से अधिक लोगों पर है। और अब इंसान की अस्तित्व और कई अन्य रूप पर एक नया खतरा मंडरा रहा है, जलवायु परिवर्तन। दुनिया भर में तापमान और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और जैव विविधता भी बढ़ रही है। अगर चीजें नहीं बदली तो हम एक और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की कगार पर हो सकते हैं। लेकिन यह दूसरे के लिए एक कहानी है, क्या हो अगर।